नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले काफ़ी काफ़ी टाइम से हमारे यूट्यूब के जो वीडियोस हैं वो नहीं आ पा रहे हैं और आप सभी यूट्यूब के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सब के मन में कहीं न कहीं इस बात को लेकर ज़रूर एक बात उनके मन में आ रही होगी कि आखिर एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस हैं वो फ़िलहाल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ समय से मेरा जो मोबाइल है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, उसका जो स्क्रीन है वो डैमेज हो गया है, उस वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ और ये जो बातचीत है दोस्तों, ये मतलब जो पूरा वीडियो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए उनको डेडिकेटेड है, उनको समर्पित है। और वास्तव में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो निधन है समस्त देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को बतौर एक वित्त मंत्री, इससे पूर्व हम देखते हैं आरबीआई गवर्नर के रूप में, इससे पूर्व हम देखते हैं उनको राष्ट्रीय, हमारे देश के आर्थिक राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में, और अंततः जो उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जो माना जाता है वो एक बतौर प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों, तो उन्होंने खुद ने साबित किया है। आप उनके पुराने वीडियोस को उठाकर देखिए, जहां जहां पर वो फॉरेन में गए, विदेशों में, जो फॉरेन कंट्री के जो डेलीगेशंस हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ किस तरह की बातचीत हुई है, किस क्वालिटी लेवल पर भारत को उन्होंने अपग्रेड करने के लिए, भारत के जो आर्थिक इकोनॉमिक जो ढांचा है उसको एक सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ाया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पढ़ाई है मास्टर इन इकोनॉमिक्स, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक आइडेंटिटी है हल्का नीला नीला रंग। हल्के नीले रंग को डॉक्टर मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अपनी याद के रूप में, एक ऐसी मेमोरी जिसे वो कभी नहीं भूल सकते थे, तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि एक हल्के नीले रंग की वो पगड़ी पहनते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो एजुकेशन बैकग्राउंड था वो बहुत ही जबरदस्त था। एक एक ऐसा बच्चा, जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद ने कहा है इंटरव्यूज में कि मैं, बोले कि इस भारत देश का बहुत ही ज्यादा मतलब योगदान, मतलब भारत देश का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे एक ऐसा अवसर मिला, एक ऐसे बच्चे को अवसर मिला जो दो देशों के विभाजन की पीड़ा से उसका परिवार पीड़ित था। उस बच्चे को देश का मतलब प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, तो वो खुद भारत के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर हुए, तो आपने देखा होगा कि भारत की जो वृद्धि दर थी, जो जीडीपी था, ग्रोथ रेट जो इंडिया का था 8 से 9% रहा है। अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए भारत में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसा कार्यकाल किसी का भी नहीं रहा दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत आजादी के बाद से जिस गति से आगे बढ़ रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आने के बाद में उन्होंने वो शेप दिया, वो आकार दिया, जो शायद वास्तव में आज के समय में उनकी कमी हमें खलती है। क्योंकि आज का जो समय है दोस्तों, वास्तव में दुनिया के समक्ष इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी इशूज हैं, क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है और जो पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, उसको देखते हुए वास्तव में हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे प्राइम मिनिस्टर, दूरदर्शी सोच के इकोनॉमिस्ट बतौर वित्त मंत्री के रूप में, और ऐसे ही हमें आरबीआई गवर्नर, ऐसे ही हमें आर्थिक सुरक्षा सलाहकारों की दोस्तों जरूरत है। 1992 का दूरदर्शन पर प्रसारित उनका एक इंटरव्यू मैंने रात को ही देखा। उसमें डॉक्टर सिंह किस तरह से इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स हैं, उनको डायरेक्टली अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ में एडजस्ट करते हुए, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए देश को एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं। ऐसा कहते हैं कि मात्र 15 दिन का भारत के पास जो खाद्य अवशेष, कहने का मतलब जो फूड, एक तरह से खाद्य भंडार था, वो मात्र 15 दिन के लिए ही बचा था। और ऐसे नाजुक स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह 1992 में वो जिस तरह के स्टेप्स लेते हैं, भारत की इकोनॉमी को एक नया आकार देते हैं, और दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं इनको इनवाइट भी करते हैं। उससे पहले भारत के जो बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उनके लिए एक
बड़ा मंच खोलते हैं, लाइसेंसिंग जो प्रणाली है उसको सरलीकृत रूप में लेके आते हैं, और जो एक कॉम्प्लिकेशंस जो कुछ बना हुआ था नियमों को लेकर, विनियमों को लेकर, तो उनमें काफी कुछ, तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन है वो हमारा देश नहीं भूल सकता है। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने उस सफर को देखा है, जिन्होंने जो पंचवर्षीय योजनाओं के पैटर्न को समझा है कि आज़ादी के बाद में देश के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से मतलब जो इंडिया गवर्नमेंट है वो उनसे स्ट्रगल करती है, कैसे नए आइडियाज लेकर उसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उन सब में जो डॉक्टर सिंह जिस तरह से अपना योगदान कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस तरह से अपनी भूमिका जो रोल प्ले करते हैं, वो एक बहुत ही क्रिटिकल है। और इसको हमारे देशवासी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। दोस्तों देखिए, अभी की जो सरकार है उसके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसे वास्तव में कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों की जरूरत है, और बिना इंटेलेक्चुअल, बिना एक्सपीरियंस्ड लोगों के आप देश को मुश्किल जो परिस्थितियां हैं, खासकर हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, जो इन्फ्लेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, और जो राइजिंग क्राइम्स को लेकर, ऑफेंसेस को लेकर, तो इन सब चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और जो इश्यूज है इनको राइटली एड्रेस करने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द पीपल हु आर रियली इंटेलेक्चुअल एंड वर्किंग, कमिंग फ्रॉम वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो कहीं कहीं ये बात सही है कि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये मायने तो रखता है दोस्तों। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो एक उनकी जो सादगी भरा जीवन रहा है, वो किस तरह से लोगों के साथ में डील करते हैं, आप देखिए कि जब भी विदेश के दौरे होते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़ी सादगी के साथ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट इंडिया को करते हैं। और दुनिया के जो देश हैं उस समय में जो रेस्पेक्ट भारत को देते थे, वास्तव में हमारा देश थर्ड नंबर की एक इकोनॉमी के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उभरा था। इस बात को अमेरिका के कई जो, मतलब अमेरिका के जो प्रमुख राष्ट्रपति रहे, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश, तो उन्होंने भी इस बात को काफी एक्सेप्ट किया है। और डॉक्टर सिंह ने जिस तरह से प्रपोजल रखे बुश के सामने, तो वो उसको समझ पाए हैं कि न्यूक्लियर पावर को लेकर जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उनका जो थॉट प्रोसेस था, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी थी। इसके बाद में डॉक्टर बराक ओबामा को भी आप देखते हैं कि दोस्तों जो बराक ओबामा का डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर जो थिंकिंग था कि वास्तव में भारत को मॉडर्नाइज करने में, इकोनॉमिक एक शक्ति देने में, और ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक नई शक्ति के रूप में उभारने में मनमोहन सिंह के योगदान को उन्होंने बार बार कई मंचों से इंगित किया है। तो वास्तव में ऐसे एक बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री को वो सम्मान, वो राष्ट्रीय सम्मान के वास्तव में हकदार है, उन्हें वो मिलना चाहिए दोस्तों। और देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को समझे कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री वास्तव में हमारे देश को चाहिए। देश की जनता को इस बात के लिए समझने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है दोस्तों। देखिए, अभी देश के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। ये बात सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आतंकवादी जो गतिविधियां थी वो थोड़ी बड़ी थी, और उस समय वो जो एक्शंस लेने चाहिए थे उसमें उन्हें वो सफलता नहीं मिली थी जो आज के समय में मिली है। लेकिन आप अगर क्रिटिकली कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो टेररिज्म जो अटैक्स हैं वो कहीं न कहीं हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें तो आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं, लेकिन जो बड़े शहरों में है वो आतंकवादी घटनाओं पर प्रभावी जो नियंत्रण जिस तरह से मोदी सरकार के उसमें कार्यकाल में हुआ है, तो ये एक अच्छा संकेत भी है कि मोदी सरकार टेररिज्म को तो कंट्रोल करने में सफल साबित हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं इकोनॉमिक के कंसर्न को लेकर अभी तक जो आउटपुट जो मिलने चाहिए थे उसमें वो अभी इतने कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक ऐसी अप्रोच की जरूरत है दोस्तों।